थिएटर, फिल्म और टीवी एक्टर रसिक दवे का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। पिछले 2 साल से वे काफी दर्द में थे। किडनी फेलियर के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। पति के इस तरह चले जाने के बाद केतकी दवे सदमे में आ गई हैं। बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में केतकी दवे ने कहा कि रसिक के जाने के बाद उनकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। पिछले कुछ साल केतकी दवे के लिए काफी मुश्किलों भरे रहे। किडनी की समस्या से जूझ रहे रसिक को केतकी अकेले संभाल रही थी। केतकी दवे ने बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में कहा, रसिक कभी अपनी बीमारी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। ऐसे में हम में से किसी ने उनकी तबीयत के बारे में किसी को नहीं बताया। वे काफ़ी प्राइवेट इंसान थे। वह भरोसा रख रहे थे कि एक दिन वे जरूर ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जानते थे कि ऐसा नहीं होने वाला। आखिर के कुछ दिनों में रसिक ने मुझे कहा था कि उनके जाने के बाद मुझे काम करते रहना है। मुझे एक प्ले करना था जिसकी ओपनिंग मैं खुद करने वाली थी, लेकिन मैं उस तरह से दिमाग में थी ही नहीं। केतकी ने आगे कहा कि रसिक लगातार कह रहा था कि मुझे जाना चाहिए, मुझे काम बंद नहीं करना है। जब वह बीमार था तब भी कहता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। आज मैं अकेले सब मैनेज कर रही हूँ, मेरा परिवार साथ है। रसिक से केतकी दवे की मुलाकात साल 1979 में हुई थी। दोनों एक प्ले के दौरान मिले थे। अपनी पहली मुलाकात पर बात करते हुए केतकी दवे ने कहा, हम दोनों जब पहली बार मिले तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कई टीवी शोज और प्ले में हमने साथ काम किया। साल 1983 में शादी रचाई। रसिक बहुत ग्राउंडेड इंसान थे, काफ़ी स्थिर रहते थे। उनमें किसी से जलन या तुलना करने वाली भावना नहीं थी। हमेशा लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव को वे पॉजिटिवली लेते थे। जब भी हम दोनों की लड़ाई होती थी तो वह काफ़ी हेल्दी अंदाज में रहती थी। हमने चीज़ों को सुलझाने में एनर्जी लगाई। शादी के 40 साल रसिक के साथ काफ़ी खुशनुमा बीते। वह एक ऐसे इंसान रहे जो लाइफ को पूरी तरह जीने में यकीन रखते थे। तो वहीं रसिक की दोस्त अल्पना बुच ने रसिक और केतकी दवे को लेकर कई बातें शेयर की हैं। रसिक दवे के अंतिम संस्कार में पहुंची अल्पना बताती हैं कि हमने विज्ञापनों में साथ काम किया। रूप मर्द का नया स्वरूप में उन्होंने मेरे पति की भूमिका भी निभाई थी। हम सभी थिएटर कलाकार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और हम एक बड़े परिवार की तरह हैं। केतकी दवे पर बात करते हुए अल्पना कहती हैं कि रसिक के अंतिम संस्कार में आज मैंने उनकी पत्नी को देखा, मेरा दिल बैठ सा गया। वो बहुत मजबूत महिला हैं और सब कुछ शांति के साथ संभाल रही हैं। केतकी इस समय गुजराती नाटकों में काम कर रही हैं और जाते जाते रसिक उनसे बड़ी बात कह गए। अल्पना बताती हैं कि रसिक ने केतकी से कहा, मेरे जाने के बाद भी तुम नहीं रुकोगी, तुम आगे जाकर इस नाटक में परफॉर्म करोगी। साथ ही अनुपमा एक्ट्रेस का कहना है कि उनके पिता भी रसिक को अच्छी तरह जानते थे। पार्टीज और इवेंट में भी रसिक और अल्पना की मुलाकात होती रहती थी। अल्पना बताती हैं कि रसिक खाने के काफ़ी शौकीन थे। वो हमेशा ही मस्ती मजाक का माहौल बना कर रखते थे। अपनी एक्टिंग से रसिक ने न सिर्फ टेलीविज़न पर अपनी पहचान बनाई थी, बल्कि उन्हें हिंदी और गुजराती सिनेमा में भी बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है। रसिक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग और जिंदा दिली हमें उन्हें कभी भूलने नहीं देगी। वैसे इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।